बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग बिल्कुल व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं, आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी, मोबाइल साइलेंट में। बाहरी सभी विकल्पों से दूर होते हुए अन्य सभी कार्यों से निवृत्त होकर के अपने दोनों हाथ हृदय के समीप में विराजमान करें। आंखें बंद करके आने जाने वाले विकल्पों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए आती जाती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। चिंतन करें। श्वास लेते समय नमो अरिहंताणम, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, श्वास लेते समय नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ते समय नमो उवज्झायाणम, श्वास लेते समय नमो लोए, छोड़ते समय सव्व साहूनम। अपने आप में अनुभव करें, मैं सब विकल्पों से दूर होकर के एकमात्र अपनी आत्मा के बारे में विचार कर रहा हूँ। आती और जाती हुई श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक श्वास में नमोकार महामंत्र का हमारा ध्यान रहे। बिल्कुल शांत चित्त, बाहरी सभी विकल्पों से बहुत दूर, अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन करने की कोशिश नहीं करें। जो मन मस्तिष्क में आ रहा है उसे आने दें, अपने आप आकर के चला जाएगा। अपनी तरफ से सिर्फ ओमकार मंत्र और श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अनुभव करें मैं कितनी देर तक श्वास ले रहा हूँ और कैसे मैं छोड़ रहा हूँ। गहरी लंबी श्वास लें, पुनः उससे छोड़ें, फिर गहरी लंबी श्वास लेकर के छोड़ें। मन ही मन में प्रत्येक श्वास में नमोकार महामंत्र हो। मैं नमोकार मंत्र बोल रहा हूँ, तद्रूप जिन जिन परमेष्ठी को हम नमस्कार कर रहे हैं उन परमेष्ठी का ध्यान, उनका चिंतन, उनकी इमेज हमारे आंखों के सामने, हमारे मन मस्तिष्क में आए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं,
नमो लोए सौव साहूणम। अपने दोनों हाथ घुटनों के बल रखते हुए योग मुद्रा बना लें। आंखें बंद, कमर सीधी। योग मुद्रा बना करके बिल्कुल व्यवस्थित होकर के बैठें। अनुभव करें, मैं जिनेंद्र भगवान अरिहंत भगवान के समव शरण में भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को सुन रहा हूँ। भगवान की वाणी, भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं। भगवान उपदेश में बोल रहे हैं कि यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रकार निगोद में इसने अनंतानंत कष्टों को, दुखों को सहन किया। वहां से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बना। वनस्पति का एक में साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति रूप में बना। मैं अनंतों बार 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों में उत्पन्न हुआ। अपने आप में अनुभव करें, बड़े पुण्योदय से हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जैन कुल में जन्म लिए, यह और अधिक दुर्लभ है। निश्चित रूप से बहुत महान पुण्य किया होगा तो वह पुण्य एक साथ उदय में आया है और हमें इस पर्याय की प्राप्ति हुई है। अपने आप में अनुभव करें, भगवान के उपदेश के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। चारों गतियों के दुखों के वर्णन के अंतर्गत मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त तो हो गया, परंतु इस मनुष्य पर्याय में पाप करने के कारण, धर्म रूप क्रिया नहीं करने के कारण, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करने के कारण, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय रूप प्रवृत्ति होने के कारण, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को रखते हुए मैंने नरकाइयों का बंध कर लिया। नरक पर्याय को मैं प्राप्त हो गया। अपने आप में अनुभव करें, मैं नारकी हूँ। चिंतन करें, विचार करें, जैसे ही नरकायु का बंध हुआ, मेरा यहाँ से मरण हुआ और मेरा जन्म उत्पाद शैया के माध्यम से नरक में हो गया। अनुभव करें, जैसे ही मैं नरक में पहुंचा तो वहां की भूमि को स्पर्श करते हुए इतना दुख मुझे हुआ, हजारों बिच्छुओं के काटने से भी
जो नहीं होता उससे भी कई गुना अनंत दुख मुझे मातृभूमि के स्पर्श से हुआ। अपने आप में अनुभव करें, जैसे ही मैं नरक में पहुंचा तो नरक में भूमि के स्पर्श के दुख के साथ साथ वहां के तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र भी मुझे, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मेरा जन्म हुआ, मैं सीधा उस उपहार शैया से निकल करके और नरक में जाकर के गिर पड़ा। गिरते ही मुझे ऐसी वेदना हुई, फिर मैं उछला, फिर गिरा, फिर उछला, फिर गिरा, फिर उछला, फिर गिरा। इन कष्टों को सहन करते करते अभी नरक के जीवन का प्रारंभ ही हुआ था कि बहुत से नारकी मेरे पास, मेरे समीप में आ गए और आकर के मुझे सीधा मारने काटने लगे, मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। मैंने उनसे पूछा, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो अभी अभी आया हूँ, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो तो बस मारने काटने में ही लगे रहे और थोड़े समय बाद में मैं भी उनमें घुल मिल गया। वो मारते काटते तो मैं भी वापस प्रत्युत्तर में उनको मारने काटने लगा, कष्ट देने लगा, मुझे भी कष्ट होने लगा। उस नरक में कष्ट का अनुभव करें। जिस बिल में मैं पैदा हुआ, उस बिल में उष्ण की, गर्मी की इतनी तेज भयंकर व्याधा, व्यथा, बाधा थी। इतनी तेज मुझे गर्मी लग रही थी कि मैं उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा था। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। नरकों में इतनी सर्दी, इतनी गर्मी पड़ रही है कि वहां पर सुमेरु पर्वत के बराबर 1 लाख योजन प्रमाण लोहे का गोला भी अगर फेंका जाए तो गर्मी में पिघल जाए और सर्दी में गल करके नष्ट हो जाए। ऐसी भयंकर कष्टों को मैं निरंतर सहन कर रहा हूँ, अनुभव करें। अपने आप में पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, मैं यहाँ क्यों आ गया? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिस कारण से मुझे ये नरक रूप पर्याय मिली है? उसने अपने आप में विचार किया और विचार करते करते अचानक से फिर दूसरा नारकी जीव आया और उसने उसको उठा करके वहां की वैतरणी नदी में फेंक दिया। उस वैतरणी नदी की विशेषता यह है कि वहां पर जैसे ही मैंने उस वैतरणी नदी का जल स्पर्श किया, तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, खून और पीप की बहने वाली नदी थी वह। उसमें छोटे छोटे कीड़ों पे काटने में जैसा दुख होता है,
वैसे ही उस नदी के जल को जैसे ही मैंने स्पर्श किया, मेरे शरीर को वो कीड़े की तरह खाने लगे, मुझे कष्ट का अनुभव होने लगा। मैं जैसे ही अपनी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करता, तुरंत फिर से और नरक में रहने वाले नारकी जीव मुझे वापस धक्का देके उसी नदी में फेंक देते। अनुभव करें, मुझे इतना अधिक तीव्र दुख हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे तैसे करके मैं बच करके यह विचार करके कि चलो कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, शायद यहाँ कुछ सुकून और शांति मिल पाएगी। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे पहुंचा तो पेड़ के तीखे तीखे पत्ते मेरे ऊपर गिरने लगे। सेमर तरु हसिदल जुत पत्र, असिजो देह विदारे तत्र। वहां के उस सेमर नाम के वृक्ष के पत्ते तलवार की धार से भी बहुत अधिक तीखे तीक्ष्ण रहे, और उन तीखे तीखे पत्तों का प्रहार जब मेरे शरीर पर हुआ तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मेरा मरण नहीं हुआ। मैं प्रतिपल वहां पर मरण को प्राप्त होना चाहता रहा। मन में विचार आया कि मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं, इतने कष्टों को मैं सहन नहीं कर सकता, मैं मर जाऊं। लेकिन जितनी आयु में मुझे मिली है मैं लेकर के आया हूँ, उतनी आयु मुझे पूरी भोगनी है। जैसे तैसे करके वहां से वापस निकला, यही सोच करके कि चलो मैं कुछ और दूसरा कार्य करता हूँ, सोचता हूँ। तभी अचानक से नारकी जीव आए और उठा करके उन्होंने गरम गरम कढ़ाई में मुझे डाल दिया। ऐसे भयंकर खोलते हुए तेल में जैसे ही मैं गया तो मुझे बड़ा कष्ट का अनुभव हुआ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं छटपटा रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से कोई निकालो। लेकिन वहां मेरी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे भयंकर प्यास लगी और मैं पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, भटकने लगा, दौड़ने लगा। लेकिन मुझे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। मेरी प्यास इतनी अधिक थी कि मैं पूरे के पूरे समुद्र के पानी को पी जाऊं, तो भी मुझे और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वहां तो पीने के लिए मुझे एक बूंद पानी भी नहीं मिला। अपने आप में अनुभव करें, इतनी भयंकर प्यास की वेदना से मेरे प्राण निकले जा रहे थे। लेकिन आयु जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मेरे प्राण भी नहीं निकल सकते, मेरी मृत्यु भी नहीं हो सकती। पानी ना सही, मन में विचार आया चलो कुछ खाने को मिल जाए, भयंकर भूख लगी है। उसने इधर उधर देखा, कहीं किसी वृक्ष के कोई फल लगा हो।
कुछ खाने की वस्तु हो, परंतु वहां पर कुछ भी नहीं था। भूख की वेदना इतनी तीव्र सता रही थी कि सिर्फ मध्य लोक और मनुष्य लोक नहीं, पूरे तीनों लोकों के अनाज को मैं अकेला खा जाऊं तो भी मेरी भूख नहीं मिटने वाली। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। अपने आप में ये अनुभव करें, मैं कितने कष्टों में अपना जीवन जी रहा हूँ। प्रति पल, प्रति क्षण, प्रत्येक समय मुझे कष्ट ही कष्ट हो रहा है। मुझे सुख का नामो निशान भी नहीं है, किंचित मात्र भी मुझे सुख नहीं मिल रहा। अपने आप में अनुभव करें। उस नरक की असह्य वेदना का अनुभव करें जहाँ नरक की दशा, प्राकृतिक वातावरण में दुख वहां मुझे हो रहा है। अन्य नारकियों के द्वारा मुझे प्रति समय, प्रति क्षण मुझे कष्ट पहुंचाया जा रहा है। अपने आप में अनुभव करें कि तभी अचानक से कोई देव वहां पर आया। मन में यह विचार हुआ कि चलो ये देव आया है, इससे मैं अपनी सहायता मांगता हूँ। लेकिन मेरा यह विचार भी गलत निकला। वह असुर कुमार जाति में अम्बावरीश जाति का देव था। और जैसे ही मैं उसके पास में गया, उसने अन्य नारकी जीवों को कह करके मुझसे और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करा दिया। वे असुर कुमार जाति के देव मुझे भी कष्ट देने लगे, स्वयं मुझे उठा करके फेंकने लगे, मेरा छेदन भेदन करने लगे, मुझे दुख देने लगे। मन में अनुभव करें, ऐसी भयंकर पीड़ा मैंने सहन की। उस समय मन में विचार आ रहा है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। प्रत्येक स्थान मुझे यहाँ दुखमय दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि यहाँ से आयु पूरी हुए बिना मरण नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता। मन की इच्छाएं तो बहुत हो रही है, मैं जैसे तैसे करके यहाँ से संपूर्ण विकल्पों का परित्याग कर दूं, सभी कष्टों से पूर्ण रूप से दूर हो जाऊं। परंतु मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा। अपने आप में अनुभव करें, उस नारकी की पर्याय में मैं सोच रहा हूँ, मुझे नरक पर्याय क्यों मिली। अंदर से आवाज आई, बहुत पाप किया था तुमने मनुष्य पर्याय में। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ऐसा कौन सा पाप था जो तुमने नहीं किया। सारे के सारे पापों में तुम आकंठ डूबे रहे। अन्य जीवों को तुमने बहुत सताया, उनका दिल दुखाया।
अपने आप में अनुभव करें, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ और ये विचार कर रहा हूँ कि पूर्व पर्याय में मैंने कैसे कैसे जीवों को कष्ट दिया है। मैं मांसाहार करता था, अन्य जीवों को मार करके खाता रहा। उस पर्याय में तो मैंने बड़ा ऐशो आराम किया, यह सोच करके कि मैं तो अपना पेट भरना है, जैसे तैसे कहीं से भी मैं ग्रहण कर सकता हूँ। परंतु उन जीवों की हिंसा का यह नतीजा निकला कि मुझे नरक रूप पर्याय में जन्म लेना पड़ा। अपने आप में अनुभव करें, अनीति अन्याय का पैसा मैंने कमाया। भक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं करते हुए मैंने होटल में भी खूब भोजन किया और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन किया। मैंने ये विचार नहीं किया कि रात्रि में मुझे खाना चाहिए या नहीं, मुझे तो जब भूख लगी तब मैं खाने लगा, खाता रहा। अपने आप में अनुभव करें, इस तरह का मन में विचार आ रहा है, मैंने पिछली पर्याय में खूब हिंसा की। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि सभी 23 जीवों को मैंने खूब मारा, सताया, कष्ट दिया। और उसी कष्ट का नतीजा यह निकला कि मुझे नरक रूप पर्याय प्राप्त हुई। अपनी उस वेदना का अनुभव करते करते मन में विचार आया, मैंने पिछली पर्याय में ऐसे ऐसे गलत काम किए जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने खूब झूठ बोला, खूब लोगों को ठगा, चोरी का, अनीति अन्याय का खूब पैसा मैंने कमाया। विषयों में आसक्त रहता हुआ पर स्त्रियों के साथ में खूब भोग किया। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करता हुआ मैं बहुत परिग्रह को इकट्ठा करता रहा। अपने आप में अनुभव करें, उस नरक रूप पर्याय में उस वेदना का अनुभव करते करते मुझे आत्मग्लानि हो रही है। मैं विचार कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे क्षमा करें, ऐसे ऐसे कष्ट मुझे मिल रहे हैं, अब मुझे समझ में आ गया, मुझे इस तरह का पाप नहीं करना चाहिए था। उस वेदना का, उन कष्ट का अनुभव करते करते मुझे अचानक से आत्मबोध हो रहा है और तभी अचानक सामने से एक दूसरा देव उपस्थित हो जाता है। अपने आप में अनुभव करें, उन नरकों के भयंकर कष्टों को सहन करते करते भी मुझे अपने आप में यह अनुभव हो रहा है, मुझे आत्मग्लानि हो रही है, मुझे आत्मबोध हो रहा है और मैं मन ही मन उन सभी पापों की क्षमा याचना कर रहा हूँ। तभी सामने एक देव उपस्थित हो जाता है और वो हमें संबोधन करता है।
हे जीव, तुमने पिछली पर्याय में बहुत पाप किए, बहुत आरंभ और परिग्रह किया, अन्य जीवों को खूब सताया, खूब तुमने मार मार करके खाया, और उन जीवों को कष्ट देते हुए तुमने खूब आनंद मनाया था। उसी का यह फल तुम्हें मिल रहा है। अब तो तुम चेत जाओ। मैं तुम्हें उपदेश देने आया हूँ, समझाने आया हूँ। विचार करो। तुम्हें ये जो कष्ट मिल रहे हैं उन सब अपने पापों को यह विचार करो कि अब मैं नहीं करूँगा। तुमने खूब अन्य देवी देवताओं को, मिथ्या देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। उस मिथ्यात्व के प्रभाव से तुम्हें यह नरक पर्याय मिली है। अपने आप में अनुभव करें हम कि वह देव हमें संबोधित कर रहा है, समझा रहा है। क्यों तुम दूसरे अन्य नारकियों को मारने पीटने में लगे हुए हो? तुम्हें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इन सब से दूर होते हुए। अनुभव करो, तुम्हारा जो स्वरूप है यह क्रोध रूप स्वरूप नहीं है, यह स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करने का है, मुक्ति क्रिया को वर्ण करने का है। तुम कहाँ पड़े हुए हो? उस देव का संबोधन सुन करके हमें अपने आप में बहुत सुकून मिल रहा है और विचार बन रहा है। और उस वेदना के अनुभव के साथ साथ धर्म श्रवण रूप निमित्त मिल जाने पर मुझे उस नरक रूप पर्याय में अपनी आत्मा के बारे में विचार करने का अवसर मिल जाता है। देव के द्वारा समझाने पर कि यह शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तो सिर्फ आत्मा है। तुम शीघ्र ही इस पर्याय से निकल करके मनुष्य बनोगे और अपनी आत्मा का कल्याण करने की योग्यता रखते हो। हे जीव, अपने आप को विचार करो, और ऐसा विचार करते करते हमें अंतरंग में जिनेंद्र भगवान जिन वचनों के ऊपर श्रद्धान उत्पन्न होते हुए यह अनुभव हो रहा है कि मैं सब विकल्पों से, सब कष्टों से दूर होकर के मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अन्य नारकी मुझे कष्ट देने तो आ रहे हैं, मुझे पीड़ा तो दे रहे हैं, परंतु जिस क्रोध के साथ में मैं पहले उनका प्रत्युत्तर देता था, उनको मारता था, उनको काटता था, उतना क्रोध, उतना प्रत्युत्तर अब मैं नहीं दे रहा। अब मुझे यह अनुभव होने लगा है कि वास्तव में मुझे ये कष्ट, मुझे ये दुख पापों और कषायों के कारण से मिले हैं। अब मुझे अपने पापों और कषायों को शांत करने की आवश्यकता है, कम करने की आवश्यकता है। और इस तरह विचार करते करते अन्य दुख तो मुझे वहां पर हो ही रहे हैं, परंतु उन दुखों के साथ साथ मुझे ये भी अनुभव हो रहा है कि भगवान,
और हम अपने आप से उस समय यह संकल्प कर रहे हैं कि मैं ऐसे पाप कार्य, ऐसे हिंसा, झूठ आदि के कार्य, अत्यधिक क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब कार्यों को मैं नहीं करूँगा। मैं इन सब से विरक्त होता हुआ, पापों का त्याग करता हुआ, व्रत नियम संयम का पालन करता हुआ, तपश्चरण करके मोक्ष को प्राप्त करूँगा। उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से यह अनुभव करें कि हमारे विचार परिवर्तित होने लगे, हमारा जीवन बदल गया और अब हम बस एक यही विचार करते कि जैसे तैसे करके ये आयु पूरी हो जाए और मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर दूं। अपने आप में अनुभव करें, वहाँ का एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है। अंदर ही अंदर छटपटाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी जितनी आयु हम लेकर के आए हैं उससे एक पल भी न कम न ज्यादा हम भोग पाते हैं। नरक पर्याय का यही नियम है और ऐसे करते करते मेरा पूरा जीवन निकल गया और सम्यक दर्शन के प्रभाव से मेरा जन्म मनुष्य पर्याय में हो गया। अपने आप में ये अनुभव करें, उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। उस मनुष्य पर्याय में भी सम्यक दर्शन पिछली पर्याय में होने के कारण मेरा श्रद्धान बिल्कुल सही बना हुआ है और मैं उस श्रद्धान के साथ साथ अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में विचार कर रहा हूँ। चिंतन करें, मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो चुका हूँ और भगवान के समव शरण में बैठा हुआ। उस समव शरण में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान का उपदेश सुन रहा हूँ और उस उपदेश के माध्यम से जो मैंने पहले नरक पर्याय प्राप्त की, अब भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और यह संकल्प ले रहे हैं, भगवान अब ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मुझे वापस नरक में जाना पड़े। अपनी उस पिछली पर्याय को स्मरण करते हुए भगवान जिनेंद्र देव के चरण सन्निधि में मैं पांचों पापों का परित्याग कर रहा हूँ। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के मैं जिनेंद्र भगवान के समक्ष उनको साक्षी मानता हुआ मैं मुनि पद को धारण कर चुका हूँ। अपने आप में अनुभव करें, मैं मनुष्य पर्याय में पुरुष लिंग को धारण करके, पुरुष वेश को धारण करके और चतुर्गति के उन दुखों से छूटने के लिए मैं मुनि बन गया। मुनि बन करके निरंतर ज्ञानाभ्यास, ज्ञान, ध्यान और तप में तल्लीन होता हुआ मैं बस भगवान जिनेंद्र देव को ही स्मरण करता हुआ अपनी आत्मा के कल्याण में लगा हुआ हूँ। अपने आप में अनुभव करें और अनुभव करते करते
मैं ओमकार का उच्चारण कर रहा हूँ। उस मुनि रूप पर्याय में मैं ध्यान रूप अवस्था में बैठा हुआ हूँ और मेरे मुख से ओम आदि निकल रहा है। अपने दोनों हाथ हृदय के समीप में लाएं और उसी प्रकार तीन 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 बार करते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। अपने दोनों हाथों का घर्षण करते हुए सबसे पहले अपने चेहरे पर लगाएं। तीन बार ऐसा करें। उसके पश्चात अपने मस्तक पर, अपनी गर्दन पर, दोनों भुजाओं पर, अपने पीठ पर, सीने पर, पेट पर ले जाते हुए दोनों पैरों की तरफ लेकर के जाएं। विधवा दिशांग जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।